18वां श्लोक। तृणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तृणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। एष तेऽग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यः एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यः यमवृणीथाद्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। तृणाचिकेतः त्रयं यथोक्तम् या इष्टका यावतीर्वा यथा वा इत्येतत् विदित्वा अवगम्य यश्चैवमात्मरूपेण अग्निं विद्वांश्चिनुते निर्वर्तयति नाचिकेतमग्निं क्रतुम् समृत्युपाशान् अधर्माज्ञानरागद्वेषादिलक्षणान्
पुरतोऽग्रतः पूर्वमेव शरीरपातादित्यर्थः। प्रणोद्यापहाय शोकातिगो मानसैर्दुःखैर्वर्जितः। इत्येतत् मोदते स्वर्गलोके वैराजे विराडात्मस्वरूपप्रतिपत्त्या एष ते तुभ्यमग्निर्वरोहे नचिकेतः। स्वर्ग्यो यमग्निं वरमवृणीथाः। प्रार्थितवानसि द्वितीयेन वरेण सोऽग्निर्वरो दत्त इत्युक्तोपसंहारः। किञ्चैतमग्निं तवैव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो जनाः। इत्येतत् एष वरो दत्तो मया चतुर्थस्तुष्टेन तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। तस्मिन् ह्यदत्तरिणवानहमित्यभिप्रायः। इदानीम् अग्निविज्ञानचयनफलम् उपसंहरति प्रकरणं च। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, इदानीम अब अग्नि विद्या के अनुष्ठान के फल का उपसंहार करते हैं और प्रकरण का भी उपसंहार करते हैं। चयन, चयन का अभिप्राय होता है अनुष्ठान, चुनाव नहीं, अनुष्ठान। चिनुते, चिनुते माने अनुष्ठीयते, चेतते माने अनुष्ठीयते, चितः माने अनुष्ठितः, इस तरह से। तो इदानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम, अग्नि विज्ञान के अनुष्ठान का जो फल है उसका उल्लेख करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। क्या उल्लेख है? बोलते हैं तृणाचिकेतः, श्रुति देखना, तृणाचिकेतः त्रयम् एतद् विदित्वा यह एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम। बोलते हैं विदित्वा नाचिकेतम चिनुते, यह कश्चित अधिकारी, जो कोई भी अधिकारी है वो पहले नाचिकेत विद्या को जाने। ध्यान रखना कि वर दे चुके हैं कि यह जो अग्नि विद्या है वो नचिकेत विद्या, नाचिकेत विद्या के नाम से जानी जाएगी।
तो स्वयं नाम लेके बोलते हैं नाचिकेतम। नाचिकेतम माने नाचिकेत विद्या। नाचिकेत विद्या को यह कश्चित अधिकारी, जो कोई भी अधिकारी है, वो क्या करे, पहले विदित्वा, जाने उसको, और फिर जाने तो क्या कहलाएगा वो, विद्वान। अब यह कश्चित अधिकारी विदित्वा विद्वान भवति, तदा तो विद्वान होने के बाद चिनुते अनुष्ठीयते, फिर उसका जो अनुष्ठान करता है तो उसको फल क्या मिलता है, मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य सह, वह मृत्यु के पाशों को पहले ही काट डालता है। सह विद्वान पुरतः एव प्रणोद्य, पहले ही प्रणोद्य माने नष्ट कर देता है, काट डालता है। किसको, मृत्यु पाशान, मृत्यु के पाशों को। मृत्यु एक चीज हुई, उसके फंदे हैं, उसके पाश हैं जिनके जरिए वो बांधती है। तो मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य, काट डालता है, और काटने के बाद स्वर्गलोक में उसकी स्थिति बनती है। स्वर्गलोके वहाँ क्या रूप है, बोले शोकातिगः, शोक से अतीत है उसका जीवन, और केवल शोक राहित्य नहीं है बल्कि मोदते, आनंद में रहता है। मोदते स्वर्गलोके। ये निचली पंक्ति बिल्कुल वही है जो नचिकेता ने कही थी 12वें श्लोक में। देखो 12वें श्लोक में प्रश्न है, जहाँ पर नचिकेता ने तो स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं, यहाँ उत्तर देखो, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। जो नचिकेता ने लक्षण बताया था और लक्षण बताने के बाद प्रश्न किया था, वही का वही लक्षण स्वीकार किया है यमराज ने। इसका मतलब है कि नचिकेता को जो सूचना थी स्वर्ग के विषय में, वो यमराज ने यहाँ पर पुष्ट कर दी, स्वीकार करी कि हाँ, स्वर्ग एक ऐसा लोक है जहाँ पर शोक से अतीत होता है मनुष्य और मोद में होता है। उसका साधन क्या है, बोले तृणाचिकेता। अब देखो बार बार नाचिकेत नाचिकेत शब्द बोलते हैं तृणाचिकेता त्रयम विदित्वा। तो 3 बार नाचिकेत विद्या का, नाचिकेत यज्ञ का अनुष्ठान करे, तीनों को जान कर के अनुष्ठान करे। 3 क्या है, त्रयम बोलते हैं यथोक्तम, या इष्ट का, यावती ही वा, यथा वा। जिस तरह की ईंटें हैं, ये संकेत भाषा है, केवल ईंटों के ज्ञान से नाचिकेत विद्या का ज्ञान पूरा नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि सारा विस्तार, अनुष्ठान के विषय में सारा विस्तार जान करके, यहाँ तक कि ईंटों के स्वरूप को भी जानना जरूरी है। नथिंग शुड बी इग्नोर्ड, किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, यही है। जब हम कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर तो अत्यधिक सावधानी की जरूरत होती है, चाहे वो कर्म लौकिक हो अथवा वैदिक हो।
और जितना ही अधिक प्रभावशाली कर्म होगा तो उतना ही अधिक सावधानी की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव बोलते थे मानो कोई बम बना रहा हो, तो थोड़ा भी असावधानी किया तो बस आसप्तमान तस्य लोकान हिनस्ति, सातों मंजिलें गिर जाएंगी। अणुबम बनाता हो कोई, बहुत प्रभाव है तो कितनी सावधानी। ओम नारायण, अगर कहीं वो रेडिएशन हो गया, कहीं कोई चीज़ हो गई तो बस। तो कर्म जितना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है उतना ही उसमें सावधानी की जरूरत है। केवल वैदिक नहीं, लौकिक भी। और ध्यान रखना, केवल लौकिक नहीं, वैदिक भी। समाज में कई बार लोग लौकिक कर्म की सावधानी समझते हैं, और वैदिक कर्म करते समय पंडित जी कैसा भी मंत्र पढ़ दें और यजमान कैसी भी सामग्री जुटा दें और वेदी कैसी भी हो, हाँ, और फिर ऊपर से आरोप यह लगेगा कि वैदिक कर्म सफल नहीं होते, कुछ खास नहीं है। अब हमने किया कैसे वो मालूम नहीं है जी। इतना बड़ा बड़ा खर्चा करने के बाद प्रयोगशाला में प्रयोग के समय हमारी चीज़ें कई बार असफल होती हैं। अरबों रुपया खर्च होने के बाद पता चला कि वो सैटेलाइट ख़त्म, पता चला कि वो जो एक प्रोजेक्ट था वो बंद करना है। ये हम त्रिशूल मिसाइल की सफलता की कहानी सुनते सुनते रहे, सडनली उस दिन वो न्यूज़ आई कि इसको बंद करने की बात सोची जा रही है, तो मन में धक्का लगा कि बताओ क्यों अभी तक वो जितना उसको सफलता मिलनी चाहिए मिली नहीं। इतने वर्ष बीत गए, इतना धन खर्च हो गया। कर्म की तो मांग ऐसी है, अगर उसका प्रभाव बहुत है तो फिर उसमें सावधानी भी उतनी ही अधिक चाहिए। ऑपरेशन हो रहा हो और आप गैर सावधानी से शुरू करो, हैं, झूमते हुए डॉक्टर साहब आवे, मस्ती में है, क्यों भाई, तो झूमते हुए आए और लहराते हुए चाकू चलावें, तो फिर तो आप समझ ही सकते हो। तो लौकिक कर्म में पूर्ण सावधानी चाहिए, तो वैदिक कर्म में क्यों नहीं चाहिए? वैदिक कर्म में तो बस श्रद्धा ही ठीक है। श्रद्धा ठीक है। अगर ये बात तय हो जाए कि हमारे पास श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा इतनी लूली लंगड़ी नहीं होती। वो श्रद्धा हमसे मांग करती रहती है कि उस चीज़ के बारे में जानो। ऐसी श्रद्धा को हम निकम्मी मानते हैं जो अल्प संतोषी हो या आलस्य को प्रेरित करती हो। वो आलस्य को ही परिपुष्ट करे। संध्या जानते नहीं, संध्या करनी है, बोले जानना क्या है, तो मूल बात तो श्रद्धा है। जो कुछ नहीं करते वो ऐसा उपदेश जरूर करते हैं। जिनको कभी पूजा नहीं करनी है वो जरूर बोलेंगे कि कर्म ही पूजा है। समाज में ऐसा देखा जाता है। जो जानते हैं पूजा का और पूजा का महत्व, उसका फल, उसका हृदय में प्रभाव अनुभव करते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे। कौन बोलेंगे? ट्रक पे लिखा रहता है पीछे। एक बार कहीं प्रश्नोत्तर हो रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि स्वामी जी कर्म ही पूजा है। मैंने कहा हाँ, ऐसा ट्रक पे लिखा रहता है, शास्त्र में नहीं। कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म को भी पूजा बनाना है। कर्म थोड़ा पूजा होता है,
कर्म तो स्मगलर भी करता है, चोर उचक्के भी करते हैं, बदमाश भी करते हैं, वो बल्कि ज़्यादा ही काम करते हैं। कम करें तो अच्छा है। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, गोस्वामी जी ने लिखा है ऐसे लोग अगर कुंभकर्ण को फॉलो करें तो सृष्टि के लिए ज़्यादा लाभदायक है। 6 महीना सोएं। नहीं तो विदित्वा चिनुते, विदुत्वा चुनित, ये तरीका है। एंड यू हैव टू नो ऑल द डिटेल इंक्लूडिंग द ब्रिक्स ऑल्सो। ये उसका मतलब ये है, क्या बोलते हैं, या इष्ट का जैसी ईंटें होती हैं, यावती ही माने जितनी संख्या में ईंटें लगती हैं, और यथावा जिस तरह से उनको सजाया जाता है, वो सभी चीज़ें जान करके फिर यथावा इति एतद् विदित्वा अवगम्य यश्च एवं आत्मरूपेण अग्निम विद्वांस चिनुते। लो जी, फिर से एक शब्द आ गया इसमें, आत्मरूपेण। तो ये तो हुआ कर्म, अग्नि विद्या के अनुसार एक यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। लेकिन वो यज्ञ का अनुष्ठान अंततः भाव का पोषक होना चाहिए। किस भाव का? विराट भाव का पोषक होना चाहिए। विराडात्माभिमानी, विराडाभिमानी जो भाव है उसमें उसका पर्यवसान होना चाहिए, कल्मिनेशन होना चाहिए। इसका दृष्टांत लो पहले आप, तब समझ में आएगा। कर्म का भाव में पर्यवसान, कर्म का भाव में पर्यवसान कैसे होता है? जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, रोज नियम से पूजा करें, तो पूजा एक क्रिया है, कर्म है, लेकिन उसका पर्यवसान कहाँ होता है? अंतःकरण में इस भाव में पर्यवसान होता है कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, भक्त हूँ। आज सेवा नहीं हो पाई, देखो आज देर हो गई, आज नहीं हो पाई, आज ठीक से नहीं हो पाई। अच्छा, जो कभी पूजा नहीं करता उसके हृदय में ये भाव कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना, उसको तो कभी आना ही नहीं है भाव। ये भाव किस में आएगा? जो पुजारी है उसी के हृदय में ये भाव आएगा। तो भाव में कर्म का पर्यवसान है। पूजा का जो असली फल है वो तो यही है, पुजारी भाव का, सेवा भाव का, भक्त भाव का निरंतर विकास होना, ये है उसका पर्यवसान। ये तो जब कोई नाचिकेत विद्या का अनुष्ठान करता है, नाचिकेत विद्या का अनुष्ठान करेगा, तो उसका पर्यवसान कहाँ होना चाहिए? विराडाभिमानी। समझ के बोला करें, बिना समझे जो मन में आए हुए नहीं। तो विराडाभिमान पुष्ट होना चाहिए। तो उस पर चर्चा इतनी हो चुकी है, आप फिर से याद कर लें। विराडाभिमान पुष्ट होने के लिए पहले विराट में अहम को विसर्जित होने की जरूरत है। ये जो अपना व्यक्तित्व, अपना अहम अलग से आदमी सुरक्षित करता है, वो किसी समष्टि में विसर्जित नहीं हो पाता, और इसीलिए वो अलग थलग कहीं भटकता रहता है। उसका अभिमान एक वैयक्तिक स्थिति से ऊपर जा नहीं पाता।
जब तक वो विलीन न हो जाए, पहली बात तो यही है। अब देखो, तो जो यज्ञ है, जो पूजा है, जो सेवा है, वही विलय को संपादित करती है। आपको ध्यान में आता है? विश्वास हो, संबंध हो, प्रेम हो, प्रभु में लगाव जुड़े और उनका प्रेम अपने हृदय में मालूम पड़ने लग जाए। मालूम पड़ता है, मालूम पड़ने लग जाए तो अपना अहम गलने लगता है। प्रेम में वो सामर्थ्य है कि वो अहम को गलावे। जब किसी को प्रेम मिलता है ना कहीं से, जहाँ से मिलना चाहिए, तो उसके सामने अपने आग्रह छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी रुचि छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। बल्कि अहंता अगर उठ रही हो तो वह व्यक्ति उसको बुरा समझता है, लगता है कि ये तो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? कि मैं इसी अहंता के कारण जो पहले हमें प्रेम मिल रहा था, आज मैं उससे वंचित हो रहा हूँ। उसको ये पकड़ में आ जाता है कि अगर मैं अपने प्रेमास्पद के प्रेम से वंचित हो रहा हूँ तो उसका कारण मेरी अहंता का उदय है। गलती वहाँ नहीं है। गलती कहाँ है? तो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा आ गया जो कि अवांछित है। ये वो प्रवाह बंद होता हुआ दिखता है, जैसे कि कोई प्रणाली हो। नाली, नाली शब्द तो समझते ही हुआ, प्रणाली उसी को बोलते हैं। प्र उपसर्ग मात्र लगा है। आपको मालूम है? कैसे मालूम होगा? संस्कृत पढ़ने में रुचि होगी तब तो। प्रकर्षण नाली। भाई इनको पढ़ाओ अलग से। तो प्रकृष्ट ऐसा अर्थ करेंगे, मैंने भाव भी देखना चाहिए, है ना। जिसमें से पानी लक्ष्य तक पहुंच जाए उसको नाली बोलते हो आप। तो प्रणाली का अर्थ यही होता है कि एक प्रणाली ऐसी बन जाए, थॉट चैनल बन जाए। नाली माने चैनल, जिससे कि विचार अपने परिणाम तक पहुंच जाए, उसको प्रणाली बोलते हैं। कोई बात नहीं। तो कहना ये है कि ठीक से चीज़ों का अनुष्ठान होवे तो पता चलता है कि उसका पर्यवसान आगे के स्वर्गलोक में होगा। वो तो बाद की बात है। तत्काल में ही उसका पर्यवसान भाव में होना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ उसका वहीं पर है कि अहम शिष्यः, अहम भक्तः, इस भाव की पुष्टि होनी चाहिए। और जब इस भाव की पुष्टि होती है, प्रेम प्राप्त होने लगता है, तब अहम गलता है। ये बात कर रहा था मैं। तब अपने आग्रह छोड़ने में क्या बोलते हैं, कष्ट नहीं होता। अपनी रुचि, अपने दुराग्रह, ये सब इधर उधर करने में कष्ट नहीं होता। और आदमी के विसर्जित होने का तरीका यही है। अगर मैं अपने आग्रह रख के चलता हूँ, इसका मतलब है मेरा विसर्जन मैं नहीं करना चाहता। ये अपनी रुचि, अपना आग्रह, अपना अहंकार, तो विसर्जित होने का यही तरीका है। और वो होता प्रेम से, ज्ञान से भी होता है, प्रेम से भी होता है।
और जब भीतर बिल्कुल प्रशांति उत्पन्न होती है ध्यानाभ्यास से, ये भी जानना चाहिए, तो उससे भी अहम बुरा लगने लगता है, क्योंकि अहम तो उपद्रवी है। मालूम पड़ता है ध्यानाभ्यास में कि जब ये लीन होता है तो जितनी गाढ़ शांति प्राप्त होती है, जितनी स्वाधीनता प्राप्त होती है, उतनी और किसी तरह से प्राप्त नहीं होती। तब अहम को संभाले रखने का व्यक्ति प्रयास नहीं करता। तो क्या घटना घटी कि साधना से अहम विलीन हुआ, साधना से अहम विसर्जित हुआ, और तब द्वार खुलता है विराट के साथ तादात्म्य हो जाने का। जब तक कि वैयक्तिकता दृढ़ है तब तक विराट के साथ एकात्मकता बनती दिखती नहीं। तो इसलिए बोलते हैं आत्मरूपेण। अब देखो, बात तो करी है चिनुते, बात तो करी है यज्ञ की, और बीच में डाल दिया आत्मरूपेण विद्वान। तो ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। इसीलिए ज्ञान कर्म अनुष्ठानेन, वैराजम पदम प्राप्नोति। सब बोलते तो अच्छा था। केवल कर्मानुष्ठानेन नहीं, क्या शब्द है? ज्ञान कर्म अनुष्ठानेन। तो कर्म के साथ साथ हमारा ज्ञान बदलना चाहिए, ये अभिप्राय। कर्मानुसारी ज्ञान होता जाता है और ज्ञानानुसारी कर्म होता जाता है, दोनों का साथ साथ सह समुच्चय है। तो बोलते हैं यश्चैव आत्मरूपेण अग्नि विद्वांस चिनुते, चिनुते माने निर्वर्तयति, वर्तन करना, उसका संपादन करना माने अनुष्ठान करना। चिनुते निर्वर्तयति नाचिकेतम अग्निम, नाचिकेतम अग्निम माने क्रतुम, क्रतुम माने यज्ञ, क्रतु माने होता है यज्ञ। जो नाचिकेत यज्ञ का अर्थात अग्नि विद्या का अथवा अग्नि यज्ञ का अनुष्ठान करता है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो साधक है, उसकी क्या फलश्रुति बनी? मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य, मृत्यु के पाशों को छिन्न भिन्न करता है। मृत्यु के पाश क्या हैं? देखो क्या लिखते हैं, मृत्यु पाशान। तो पहला है अधर्म, ये मृत्यु का पाश है, फंदा है। वो अधर्म होता है क्षुद्र अहम के कारण, क्षुद्र अभिमान के कारण। वैयक्तिकता जो क्षुद्र से तादात्म्यापन्न है, वही उस क्षुद्राभिमान को संरक्षित रखने के लिए, उसको सुख देने के लिए है जी, कभी लोभ का आश्रय, कभी भय, माने बहुत तरह की चीजें फिर उसके जीवन में आती हैं। राग द्वेष बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। हमने बताया आपको, पीछे 3 कक्षाएं हो गई। अभिमान क्षुद्र हो तो अपना पराया होना ही है। तो दूसरे जो लोग हैं वो हमारे लिए द्वेष का विषय बनेंगे, मत्सर का विषय बनेंगे, डिसलाइकिंग होगी उनके लिए, घृणा होगी उनके लिए,
और फिर अपने लिए संग्रह की वृत्ति होगी, तो इसी तरह से तो अधर्म आता है, और कैसे आता है। तो ये जो क्षुद्राभिमान है ये अधर्म का स्रोत बनता है। देखो विराडाभिमान अधर्म रूपी पाश को तोड़ डालता है। इस संगति को देखो आप। मैंने क्षुद्राभिमान, आज मैं कह रहा था कि जैसे घर का कोई मुखिया है तो उसको मुखिया पद तभी भीतर सिद्ध होता है जब वो घर के सभी लोगों के प्रति निष्पक्ष होता है। देखो, तो किसी के प्रति अगर उसने अधर्म किया तो मुखिया पद से च्युत हो गया, भ्रष्ट होगा, माने भीतर भ्रष्ट होगा, बाद में थोड़े दिनों बाद बाहर भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाहर बच्चे कहने लगेंगे कि हमें अलग कर दीजिए, बहुत हो गया अब। लेकिन सबसे पहले जो भ्रष्ट हुआ वो भीतर हुआ, वैराजम पदम से नहीं, मुखिया पदम से। जो जातिवादी लोग हैं वो जाति में ही सबके प्रति निष्पक्ष होते हैं, अपनी जाति में कम से कम। अगर वो अपनी जाति में पूरब पश्चिम करने लग गए, हाँ, तो जाति के नेता नहीं रह सकते फिर वो, तो वो पूर्वी नेता हो जाएंगे या हाँ नारायण। तो ये जो क्षुद्र के साथ अभिमान का मतलब है पक्षपात का आना। उसको रोक ही नहीं सकता आदमी। ओम ओम ओम। देखो, अन्यायी हो जाना रोक ही नहीं सकता, और अपने लिए संग्रही हो जाना, सारे रोग आ जाते हैं। हम सब लोग उसके विक्टिम हैं, जानते हैं। इस मामले में तो कोई संदेह ही नहीं है, चाहे ब्रह्म विद्या में भले संदेह। लेकिन जहाँ तक ये उपद्रवी एरिया है उसमें तो हम सब लोगों की पीएचडी बनी पड़ी है, अनादिकाल से, जन्म से ही डॉक्टरेट है। अगर डॉक्टरेट होते नहीं तो जन्म लेते क्यों, आप समझते हो ना। तो केवल वो तो ध्यान देने की बात है कि ये जो चित्त में हमारे इतने उपद्रव उमड़ घुमड़ करते रहते हैं, ये आते कहाँ से हैं? क्षुद्राभिमान से, सीमित के अभिमान से, और कोई स्रोत नहीं है। तो अधर्म आया, देखो फिर मैंने महाराज जात्याभिमानी वाले इतने पक्षपाती हो गए आज समाज में हमारे कि दूसरी जात का आदमी आ जाए तो उसका काम ही नहीं हुआ ऑफिस में। मुझे कहा गया अनसीन वॉल्स हैं ऑफिस में। पता चला हमारी जात का मिल गया तो काम हो गया, नहीं मिला तो नहीं हो गया। क्षेत्र का हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। तो यह जो ये जो दूसरे के प्रति अन्याय, घृणा, द्वेष इत्यादि है, वो आया कहाँ से? तद अभिमान से आया, और कहाँ से आया? सो अधर्म ये मृत्यु का पाश है, इसको काट डालता है वो। दूसरा अज्ञान, अब देखो ये मृत्यु का पाश है। हमने आपको निवेदन किया था कि अभिमान के अनुसार ही व्यक्ति का ज्ञान होता है। ये जितना बड़ा अभिमान उतना ही उसका विजन बड़ा होता है। अगर वो राष्ट्राभिमानी है तो उसका विजन है ना राष्ट्र के हिसाब से होता है, और अगर वो वैश्विक चिंतन वाला है तो उसका विजन भी वैसा होता है। ये यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए। ज्ञान ले सकते हैं लेकिन मुख्य अर्थ है विजन। उसका जो क्या बोलेंगे जीवन दृष्टि है, जो उसकी विचार दृष्टि है,
वो हमेशा वैश्विक होगी, आंचलिक नहीं होगी, क्षेत्रीय नहीं होगी। ये मतलब है। तो ज़्यादा तकलीफ जो है वो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं देती, तकलीफ देती है जब हमारी दृष्टि छोटी होती है। ये जब हम राष्ट्रीय दृष्टि से सोचते नहीं, प्रांतीय दृष्टि से भी नहीं सोचते, ले दे करके एक छोटे से मोहल्ले की दृष्टि लेके सोचते हैं। बल्कि कभी मैंने व्यंग पढ़ा था कि वसुधैव कुटुंबकम को पलट देना, कुटुंब एव वसुधा, वसुधा एव कुटुंब नहीं, कुटुंब एव वसुधा। मेरा परिवार ही सारी सृष्टि है, इसके बाहर बोले सब, इसके बाहर सब बेकार की बात। और परिवार कितना बड़ा बोले वो भी छोटा होता जाता है। वो तो अज्ञान, वो तकलीफ देने वाली चीज है। अधर्म, अज्ञान, और फिर इन दोनों के परिणामभूत मृत्यु के दो और पास गिना दिए, राग द्वेष। और बाद में बोले कि इतने तो आप लोग समझदार हो ही गए हो कि राग द्वेष के बाद क्या क्या होता है, इसलिए हम नहीं गिनाते। तो आदि शब्द से छोड़ दिया। अधर्म, अज्ञान, राग द्वेष आदि, बस वो आदि से तो आप सब समझते हो। आई होप सो, आई होप सो कि आप सब समझते हो। राग द्वेषादि मृत्यु पाषाण पूर्तः प्रणोद्य। पूर्तः का मतलब है, सुबह की कक्षा याद रखना, जीवन्नेव, ये लिखते हैं। अग्रतः पूर्वमेव, पूर्वमेव का अर्थ है शरीर पातात इत्यर्थ, देह गिरने के पहले। इसलिए आंतरिक वैराज भाव पहले प्राप्त हो जाता है। ये विराट सदृश निर्मल अंतःकरण, निष्पक्ष अंतःकरण है ना, न्यायी अंतःकरण, निर्मल प्रशांत निरुपद्रव चित्त की प्राप्ति पहले हो जाती है। ये पूर्वतः शब्द कितना प्यारा है। जीवन्नेव शरीर पातात पूर्वम। अच्छा, प्रणोद्य, प्रणोद्य माने हैं अपहाय, उसको नष्ट करके। शोकातिगः, क्या सुंदर संगति लगती है। जब मृत्यु के पास छिन्न भिन्न हो जाते हैं तब मानसिक स्तर पे व्यक्ति शोक से अतीत होता है। आप बताओ इसको समझने में क्या दिक्कत है? भले पाने में देर हो, लेकिन समझने में क्या दिक्कत है? जिसके जीवन में अधर्म नहीं है, अज्ञान नहीं है, अज्ञान माने सीमित दृष्टि, संकीर्ण दृष्टि ना हो, जिसके जीवन में राग द्वेष का प्रभाव न हो, और फिर उनके परिवारों का प्रभुत्व न चलता हो, राग द्वेष के परिवारों को, फिर सोचो आप शोकातिग होने में क्या दिक्कत है? शोक के कारण तो यही है, जीवन में अधर्म बना हुआ है, अज्ञान बना हुआ। ये शोकातिगः क्या बोलते हैं? मानसैर दुःखैः वर्जितः। ये कोई प्रॉमिस नहीं है, दिस यू कैन कंफर्म ऑलवेज। आप ऐसा करो और आप ऐसा अनुभव करके देख लो, सिंपल। ये ऐसा प्रॉमिस नहीं है कि विच कैन नॉट बी कंफर्म्ड, कि भाई स्वर्ग लोग पता नहीं होता भी है कि नहीं, कोई लौट के तो आया नहीं आज तक बताने के लिए, तो इसलिए अब या तो मैं श्रद्धा कर लूं और या तो श्रद्धा न करूं।
अच्छा चलो स्वर्ग के बारे में ऐसा बोल सकते हो आप, लेकिन शोकातिगह के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर किसी की दृष्टि विराट से मिलने लग जाए तो उसको अधर्म अज्ञान से मुक्ति मिलनी ही है, कौन रोक सकता है उसको। हाँ, और अगर किसी के चित्त में ऐसी समता, ऐसी निर्मलता होवे तो उसको जो चित्त में शांति का अनुभव होना है वो होना ही है। मानसिक दुख से दूर उसको रहना ही है। मानसैर दुखैर वर्जिता इति एतत् मोदते स्वर्गलोके। यहाँ स्वर्ग का अर्थ किया भाष्यकार ने वैराजे। स्वर्ग माने इंद्र जहाँ रहते हैं वो नहीं, बल्कि अर्थ किया वैराजे। क्यों ऐसा अर्थ किया? क्योंकि प्रसंग तो विराट का चल रहा है, वैराग्य का नहीं, विराट का चल रहा है। ये मोदते स्वर्गलोके वैराजे विराडात्म स्वरूप प्रतिपत्त्या। अब देखो विराज पद में जाने का क्या अर्थ है, वो बोले। क्या अर्थ बताया? विराडात्म स्वरूप प्रतिपत्त्या। विराडात्म स्वरूप में प्रतिपत्ति होने के कारण, प्रतिपत्ति माने अभिमान ज्ञान, ये है। इतना धीमे से मैं कैसे सुनूंगा? ज्ञान, हाँ, तत्सदृश समझ ज्ञान। विराडात्म स्वरूप प्रतिपत्ति का अर्थ होता है वास्तव में सिद्धि। प्रतिपत्ति हो गई, आपत्ति हो गई, संपत्ति हो गई। पकड़ में आया ये शब्द? तो प्रतिपन्न हो गया, सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ? विराडात्म भाव। ये उसके जीवन में सिद्ध हो गया। तो अभिमान के प्रकरण में जो चरम स्थिति हो सकती है जीव की, उसका वर्णन हो गया कि जीव एक कीट पतंग से अभिमान करता है, वो भी हो सकता है, और बढ़ते बढ़ते मनुष्य भाव में अभिमान किया है, वो हो गया है। वो देव बन सकता है, देवाभिमानी हो सकता है, वो विराडाभिमानी हो सकता है। ये उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, उसकी एक साधना है। बिना साधना के वो कभी घट नहीं सकता। ये तो हो गया। अब बोलते हैं यमराज, एष ते अग्नि नचिकेतः स्वर्ग्यः यम अवृणीथा द्वितीयेन वरेण। हे नचिकेता, जो तुमने दोनों दूसरे वरदान से मांगा था, एषते अग्नि, ये मैंने तुमको अग्नि विद्या दे दी। एषते अग्नि, ये रही तुम्हारी अग्नि विद्या, ऐसे भाव है इसका। जो तुमने मांगा था वो ये रहा, ऐसे बोल दिया। क्या बोलते हैं? एषते तुभ्यम अग्नि ही। तुभ्यम मने कौन सी भक्ति है? हैं? चतुर्थी। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ऐसे समझना चाहिए। तुम्हारे लिए ये अग्नि विद्या मैंने कह दी। एषते तुभ्यम अग्नि ही वरः। हे नचिकेता, ये संबोधन विभक्ति है। स्वर्ग्यः यम अग्निम वरम अवृणीथा प्रार्थितवान वसी द्वितीयेन वरेण सह अग्निवरः दत्तः इति उक्तोपसंहारः।
ये हमने तुमको अग्नि विद्या दे दी। अब बताओ। नचिकेता देख रहा है कि महाराज दूसरा वर तो मैंने मांगा था, तो आपने ऊपर से भी कुछ दिया था। तो बोले वो याद है मुझको। किंच एतम अग्निम तवैव नामना प्रवक्ष्यन्ति जना सह जनाः। ये अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से लोग जानेंगे। इति एतद एष वरः दत्तः मया चतुर्थः तुष्टेन। तुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के मैंने ये चौथा वर भी तुमको दिया था। बीच में तीसरा रह गया। सो तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, तीसरा वर मांग लो। तृतीयं वरम नचिकेतः वृणीष्व, वरण करो। आपको क्यों इतनी जल्दी है भाई? नहीं, यमराज को क्या जल्दी है? बार बार कह रहे हैं ये मांग लो। तो देखो, ये एक धार्मिक व्यक्ति की वृत्ति होती है कि वो बहुत देर तक ऋणी नहीं रहना चाहता। ये एक आदमी है महाराज, ऋण लेके मर जाए बड़ा खुश रहता है। उसको ये रहता है कि चलो, वो ऐसा टीका करते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। बोले कर्जा लेके मरा होगा। आखिरी में जब मरने लगा बोले जब तुम इस संसार में आए तो जग हंसे तुम रोए। तुम रो रहे थे, जगत हंस रहा था। ढोलक बजा रहे थे, सोहर गा रहे थे लोग, और बेचारा बच्चा रो रहा था। तो कबीरदास जी सुझाव ये दे रहे हैं कि कुछ ऐसा जीवन में कर चलो कि तुम हंसो और जगत रोए कि मेरा भी गया। दूसरा आदमी कह रहे यार मेरा भी गया, मुझसे भी ले रखा था। ऐसे हैं महाराज टीका टिप्पणी करने वाले। कबीरदास जी महाराज तो उनका कहना, आप भी ऐसा ना समझ लेना तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए। पता चला ब्रह्मचारी सांदीपनी हिमालय के गुरुमुख से सुन के आए हैं कबीरदास जी के दोहे का ये अर्थ, तब तो बहुत कष्ट हो जाएगा। उसका अर्थ है कि यू डू समथिंग सो दैट पीपल शुड मिस यू। रोए माने दे शुड रिमेंबर यू, दे गो ऑन मिसिंग यू। ये है अभिप्राय। लेकिन ये कर्जदार लोग जो हैं बड़े आनंद वाले, जो वो कहते हैं ना 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 ना, 25-50 लोगों का कर्जा लेके जाते समय उसने ठेंगा भी दिखाया होगा। आंख बंद करने के पहले एक बार जरूर दिखाया होगा कि अब तो मैं तो चला, रो आपस में मिलके ना। धार्मिक व्यक्ति को अपने चित्त पर भार लगता है कि अमुक व्यक्ति का मेरे ऊपर कुछ रह गया है और मुझे इसको किसी तरीके से उतार देना चाहिए, चाहे वो मुझसे कह रहा हो चाहे नहीं कह रहा हो। तो ये भाष्यकार लिखते हैं, तस्मिन ही अदत्ते। अब मैंने संधि तो बोल दी, आप लोगों को सुविधा हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। अब मुझे बोलना पड़ता है, मैं भी जानता हूँ कि बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इनको लिखना है, लेकिन अब पढ़ाते समय तो बोलना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, फिर भी गलतियां करते होंगे। उधर से आ गया, हाँ हाँ। तस्मिन ही अदत्ते ऋणवान अहम इति अभिप्राय। वो तीसरा वर नहीं देने के कारण अभी तक मैं ऋणी बन के बैठा हूं। मुझे नहीं चाहिए, जब से तुमसे भेंट हुई है तब से ऋणी बन के बैठा हूं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया,
माने 2 घंटा भी इस वृत्ति को यमराज पसंद नहीं करते। क्या? कि उनके अहम के साथ ये वृत्ति लग जाए। कौन सी? ऋणवान अहम, अहम ऋणी। ये वृत्ति उनको 2 घंटे के लिए भी अपने साथ जुड़ने में कष्ट होता है। वो भी किसका ऋणी? जिसको वर दिया है। तस्मिन् ही अदत्ते ऋणवान अहम। सो जीवन मुक्त हैं, ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखो उनका। जीवन मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमको लाइसेंस मिल गया है ना, हर तरह का उठपटांग उछल कूद करने का। ये नहीं, ये नहीं। व्यवहारेतु भट्ट नयः, ये कुमारिल भट्ट ही प्रमाण है। अच्छा भाई, तो बोलते हैं ऋणवान हम इति अभिप्रायः। नचिकेता का आवाहन किया है कि मांग लो भाई तीसरा वर। अब नचिकेता तो पूर्व मीमांसा का बिल्कुल निष्णात विद्वान है। कर्म मीमांसा से संबंधित जितने भी विज्ञान हैं, सबकी माला बना करके उसने अपने व्यक्तित्व में धारण कर रखी है, अलंकृत हो चुका है। सिंकाम चम, हाँ बोलो बोलो। श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाणा। राधे श्याम भट्ट किताब निकाल लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं आपका किताब थोड़ा देखना चाहता हूँ। मैं आपके जो ऊपरी तल्ले पे रहने वाले लोग हैं, यानी यहाँ जो रहते हैं लोग, यहाँ के निवासियों को देखना चाहते हैं। तो क्या याद होना चाहिए ना, सारे मंत्र याद होने चाहिए। बोले ये बहुत मुश्किल काम है। आप उपदेश सार याद होना चाहिए, तत्वबोध याद होना चाहिए। नहीं, प्रयास तो करना चाहिए, उसका लाभ बहुत है, बहुत लाभ है, आप महसूस करोगे। सो श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। अरे नचिकेता, तुम इस विचित्र माला को धारण कर लो, कर्ममयी माला को। ये हो चुका है। कहाँ तक का विज्ञान बता दिया? बोले विराटात्म भाव तक का विज्ञान बता दिया गया। अब नचिकेता प्रश्न करते हैं, जो उनका अपना प्रश्न है, मूल प्रश्न है, उसको लिया है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके, अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामेष वरस्तृतीयः, येयं
प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेश्वरस्तृतीयः वराणामेश्वरस्तृतीयः। संबंध भाष्य यहाँ पर लिखते हैं भाष्यकार, क्योंकि प्रकरणम च, प्रकरण का भी उपसंहार हो चुका है, तो इसका अभिप्राय है कि नया प्रकरण आरंभ होने जा रहा है। तो पूर्व प्रकरण में और अभी के प्रकरण में संगति क्या है, संबंध क्या है, वो बोलते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है। इस भाष्य को बहुत सावधानी से समझ लेना। लिखते हैं एतावद् ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम् यद्वरद्वयसूचितम् वस्तु न आत्मतत्त्वविषयम् याथात्म्यविज्ञानम् अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपणलक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसारबीजस्य निवृत्त्यर्थम् तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् क्रियाकारक फलाध्यारोपण लक्षण शून्यम् आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजनम् वक्तव्यम् अभ्युत्तरो ग्रंथारभ्यते इत्युत्तरो ग्रंथारभ्यते तमेतमर्थं द्वितीयं वरं प्राप्त्यापि अकृतार्थत्वम् तृतीयवर्गोचरमात्मज्ञानमन्तरेणेत्याख्यायिकया प्रपञ्चयति। नारायण।
उसकी संधि मैंने नहीं तोड़ी, जानबूझ के नहीं तोड़ी। ओम नारायण। तृतीय वर्गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिकया प्रपंचयति। ज्ञानेश्वर खुश, तो सभी खुश हैं, तो नाम ले लिया ज्ञानेश्वर का, सामने बैठा है इसलिए। नहीं तो क्या वासुदेव कम खुश है? कोई कम खुश थोड़ो रहता है। तो हम लोग मनुष्य जाति में उत्पन्न हुए हैं, पकी पकाई खाने का तो कच्चा भोजन थोड़ा अच्छा लगता है, पका होना चाहिए। एनीवे बहुत बढ़िया संगति भाष्य है ये। इसमें एक पंक्ति पर तो अंडरलाइन करवाऊंगा मैं, बट बहुत अच्छा है, इसको चाहे तो अच्छी तरह से समझिए और याद करिए, सुंदर तरीका है ये। एतावद ही, लोगों को क्या समझ है जीवन का कितना उन्नयन हो सकता है, कहाँ तक? तो विराट भाव तक की जीव भाव में रहते हुए प्राप्ति हो सकती है, यहाँ तक उन्नयन की सीमा है। केवल गरीब से थोड़ा अमीर हो गए यही उन्नयन नहीं है, हैं? अशिक्षित से शिक्षित हो गए इतना ही उन्नयन नहीं है, गुमनाम से यशस्वी हो गए उन्नयन केवल इतना नहीं है, बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो गए इतना ही उन्नयन नहीं है। विराट भाव की प्रतिपत्ति हो जाए, जीव भाव में रहते हुए उन्नयन की सीमा यहाँ तक जाती है। एतावत ही ये, लेकिन ये भी बात साफ है कि यहीं तक जा सकते हैं। बोले महाराज कुछ यहीं तक का क्या मतलब है? हम तो बहुत थोड़े में ही बड़े संतोषी जीव हैं, मनुष्य रहते हुए ही थोड़ा सा कंफर्ट इधर उधर हो जाए, वयम तुष्टा, हमें कहाँ विराट आत्म भाव तक खींच रहे हो? ये तो प्रमादी लोगों का काम है, ऐसा सोचने वाले प्रमादी बोले अति तक सोचना तो जानना तो चाहिए। एतावद ही अवगंतव्यम, इतना ही ये जानना चाहिए। एतावद ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सूचितम वस्तु, जो दोनों वरों से सूचित की गई हुई वस्तु है, एक तो पितृ परितोष, ये भी एक प्राप्ति है जीवन में, हमारे जो बड़े हैं वो हमारे ऊपर संतुष्ट हो में, ये भी एक बड़ी प्राप्ति है। और दूसरा व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति का जो अभिमान है वो छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े की यात्रा करते हुए अंततः विराट भाव में समा जाए, विराट भाव की प्रतिपत्ति हो जाए। यहाँ तक क्या है? बोले कर्म कांडात्मक जो वेद है उससे इतना ही प्राप्त हो सकता है, यह जानना चाहिए। अवगंतव्यम वस्तु, यही जो दोनों वरों से सूचित वस्तु है वही वस्तु मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद से
जानी जाती है ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ देखो वेद कौन सा, तो बोलते हैं मंत्र ब्राह्मणेन। तो शंकराचार्य ने लेखनी से लिख दिया कि वेद का स्वरूप केवल मंत्र भाग नहीं है बल्कि ब्राह्मण भाग भी है। सो मंत्र ब्राह्मणेन, मंत्र संहिता और ब्राह्मण संहिता रूप जो वेद है उस वेद से इतना ही जानना चाहिए। अब बोले ब्राह्मण संहिता में अथवा मंत्र संहिता में तो उपनिषद भी आता है, तो उसको अलग करने के लिए बोलते हैं विधि प्रतिषेधार्थेन। वे मंत्र जो विधि परक हैं अथवा निषेध परक हैं, अर्थात कर्मकांडात्मक जो वेद है उससे इतना ही प्राप्त होता है। अतिक्रांतेन, तो अतिक्रांतेन मने अभी तक जो बात बताई गई, कठोपनिषद में अभी तक जो बात बताई गई, वरद्वय के द्वारा जो वस्तु सूचित की गई उतना ही, एतावत ही, इतना ही मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के कर्मकांड से जाना जा सकता है, जाना जाया जा सकता है। ये वाक्य बोल दिया, सीमाकरणम, सीमा बता दी कि तो जो कर्मकांड की श्रुतियां हैं वो हमको यहाँ तक पहुँचाने में समर्थ है, लेकिन न आत्मतत्व विषय आत्म विज्ञानम। देखो क्या रह गया इन श्रुतियों से, रह क्या गया? बोले रह ये गया कि जो आत्म तत्व का याथात्म्य है वो नहीं जाना गया। आत्मा कोई विराट नहीं है, इसलिए पहले से बोल रहा हूं, जीव भाव में रहते हुए जो अभिमान की यात्रा है वो ये है। लेकिन अभिमान करने वाला कौन है? जीव है। तो वो तो पहली गलती है मूल में कि मैं जीव नहीं हूं और मैं अपने को जीव समझता हूं, तो ये तो पहली गलती है। ये तो बोलते हैं न आत्म विषय याथात्मिक ज्ञानम। इसलिए चूंकि ये कर्मकांड की श्रुतियों से यह विषय छूट गया है, इसलिए अब तृतीय वर्ग के द्वारा इस विषय के विज्ञान का प्रकरण आरंभ होता है। ये कल देखेंगे, बट जिस तरह से प्रस्तुत किया है भाष्यकार ने वो बहुत देखने लायक है। ओम 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 ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।